बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया। तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद। सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जहां देखा जा रहा है कि कई पार्टियों के गद्दावर नेता अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं। ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला करें। और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक बयान जारी कर दिया है। जी हाँ, बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन का यही बयान उनके गले की फांस बन चुका है। राणा सांगा पर दिए गए इस बयान के बाद करणी सेना ने बुधवार को खूब बवाल काटा। करणी से लेकर सांसद रामजी लाल के घर के बाहर पहुंच गए और आवास के बाहर खड़ी गाड़ियों और प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में पुलिस ने दौड़ा कर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पीटा। वहीं अब इस विवाद में सपा चीफ अखिलेश यादव की एंट्री भी हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जहां देखा जा रहा है कि कई पार्टियों के गद्दावर नेता अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, कुछ उनके विरोध में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव सपा मुखिया ने एक बयान दिया है। जी हाँ, बयान देते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। अब ये सब गौशाला से या गोबर से जीवन चूल्हा जलता रहा, अनगिनत बीमारियां ठीक होती हैं। गोबर बहुत सारे पवित्र कामों में इस्तेमाल होता, हमारे पूजा हवन में इस्तेमाल होता है। उसको उनको गंध दिखाई देती है। तो ये हिंदू हेट्रेड मानसिकता है जो मंदिर के लिए रहा, या वही कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है। तो आप उनसे यही महाकुंभ में के बारे में भी यही कहा गया। हमेशा हर बार मोदी जी या योगी जी या भाजपा कोई भी ऐसा कदम उठाती हो, राम मंदिर हो या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या महाकाल का मंदिर हो, हमेशा हम लोगों को इस तरह से बहुत गंदी टिप्पणियां विपक्षियों से मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि हिंदू हेट्रेड मानसिकता कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही। मोदी और योगी जी को हेट करते करते अब पूरे 100 करोड़ और हमारी आस्थाओं पर भी प्रहार होने लगा है और रोजाना हो रहा है। और इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहां देखने गए तो उन्होंने फोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की बात है
आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की। वहीं इसी बीच रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले शिवपाल यादव आगरा पहुंचे। जी हां, उन्होंने भी साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आने पर ही जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रशासन और शासन के सारे स्टाफ यहाँ पर आए और यहाँ पर घर में घुस करके हमला किया। गाड़ियों की तोड़-फोड़ करी और जांच सूचक गाड़ियां भी थी और शासन प्रशासन देखता रहा, जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं। रोक सकते थे, अच्छा यहाँ हमला करके यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुस करके जांच सूचक गाड़ियां लेकर यहाँ से फिर कार्रवाई होना चाहिए था, उनके गिरफ्तारियां होना चाहिए था। FIR तो सुना है वही है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 FIR दर्ज हुई, सब कुछ छोड़ दिया गया थाने से। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और ये पूरे देश का तो आज बिगाड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। और इसलिए कि इन्होंने कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कहीं पर भी विकास काम किया नहीं है, महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए और इसके साथ साथ केवल ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। पार्टी का क्या अगला? देखिए, आप लोग समझते हो रामजी लाल सुमन दलित और बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और आपको याद होगा 2012 से पहले जो भी सरकार थी तब यहाँ पर हम लोगों ने, हम भी थे उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला था और आंदोलन चलने के बाद सरकार गई और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और फिर से हम समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर नई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, इनकी गुंडाई को बर्दाश्त भी नहीं कर। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद में सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। भाजपा सरकार को अपनी भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। भाजपा दरारवादी पार्टी है।
वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना पर रामजी लाल के बेटे रंजीत सुमन ने कहा कि 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमले की धमकी दी जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने हमला कर ही दिया। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। करणी सेना के लोग इसमें शामिल थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हो रहा है। अगर ऐसे में ये घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे। अब आखिर में आपको रामजी लाल सुमन का वो पूरा बयान भी सुनाते हैं, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ता उन पर इतने गुस्साए हुए हैं। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम है जो